जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी, ये जो नारा है वैश्य समाज के साथ आते आते क्यों गड़बड़ा जाता है। तो कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ भोपाल भारती जी हैं, वैश्य नेता। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्यों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। बिहार में सरकार बनी है एनडीए की सरकार, वैश्यों की भागीदारी नहीं है, खासकर तेली समाज की उसमें कोई भागीदारी नहीं है। जातीय सर्वेक्षण होता है, गणना होती है, वैश्यों को खंड खंड करके बांट दिया जाता है, यानी कि ताकत कम कर दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है भोपाल भारती जी, आप क्या समझते हैं? सरोज सर, एकदम आपका जो कहना एकदम सही है कि पिछले जब जातीय जनगणना हुई तो ऐसा देखा जा रहा था कि वैश्य समाज एक संगठित 22% आबादी 56 उपजातियों का बिहार में माना जाता था। लेकिन जब जातीय जनगणना शुरू हुई तो वैश्य समाज के जितने जो उपजातियां थी, तेली, सूरी, कालू, कलवार, रोनियार, सोनार, अगहरी से लेके सभी जायसवाल, सभी लोगों को अलग अलग किया गया। नतीजा क्या हुआ कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे, कोई 3%, कोई 2.5%, कोई 2%, कहीं 0.5%, कहीं 1/4%। नहीं तो भोपाल भारती जी, नहीं भोपाल भारती जी मेरी बात सुन लीजिए। जब दिल के टुकड़े हजार हो गए, एक प्रयोग किया था नीतीश कुमार ने दलित और महादलित का, क्या उसी प्रयोग को वैश्य समाज में भी लागू किया गया है? क्या आप समझते हैं? हाँ, ऐसा तो हम दिखाई दे रहा है कि चूंकि एक बड़ी ताकत बिहार में थी और वह आगे चलकर यह रहा था कि 22% आबादी वाले की हिस्सेदारी चाहिए, तो अगला मुख्यमंत्री देना था। बिहार सरकार में मंत्री के पद को मंत्रिमंडल के विस्तार में इसकी आबादी बढ़ानी थी, केंद्र में इसको बढ़ानी थी। तो सवाल है कि इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए ताकि वे लोग कहीं 2%, 2.5%, 30% बेची मत रह जाए और हम अन्य जो जातियां थी वो अपना वर्चस्व बरकरार करके रखे। यह मेरा सीधे आरोप है कि पिछले बार में जो खंड खंड बिखंड बिखंड जो वैश्य समाज को किया गया है, जिससे वैश्य समाज की ताकत कमजोर हुई है आबादी के अनुसार। तो जो आप भाजपा को आप लोग वोट करते आ रहे हैं, भाजपा इस पर क्यों नहीं कुछ बोलती है? वो खामोश क्यों है? आपके दिल के इतने टुकड़े कर दिए गए तो दिल को जोड़ने की कोशिश भाजपा क्यों नहीं करती है? देखिए, असल मैं देख रहा हूं कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, और जब बिहार में आते हैं तो हमको नीतीश जी के इर्द गिर्द पार्टी को नाचना पड़ता है। या ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि नीतीश जी जो चाहते हैं वही भारतीय जनता पार्टी को करना मजबूरी हो जाती है, और जैसे जैसे वो चाहते हैं, चूंकि वैश्य को कमजोर करने से भाजपा को कमजोर करना होता है, और इसमें श्री नीतीश कुमार जी सफल हो गए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए, सभी वैश्य के उपजातियों को एक करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करानी चाहिए। एक चीज और भारती जी आप बताइए, वैश्य समाज के बहुत लोगों से मेरी मुलाकात इधर पिछले हफ्ते हुई, तेली समाज का प्रतिनिधित्व बिहार कैबिनेट में क्यों नहीं है? इसका क्या जवाब है? आप लोग वैश्यों की राजनीति करते हैं, तेलियों की इतनी बड़ी आबादी है तो उसकी हिस्सेदारी कैबिनेट में क्यों नहीं है, जबकि पहले ऐसे कभी हुआ नहीं था? जब से मैं राजनीति में अपना ख्याल रखना शुरू किया हूं, तब से मैं देख रहा हूं कि भारतीय बिहार, जब झारखंड और बिहार एक हुआ करता था, उस समय केंद्र में आपको माने तेली समाज के बहुत बड़े कई मंत्री हुआ करते थे, जिसमें आपको राजस्व मंत्री भी उस समय तेली जाति को मिलता था। जैसे जैसे फिर उसके बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, उस समय भी ऐसा देखा गया कि बिहार में जब भी एनडीए की सरकार बनी है तो उसमें श्री रामनारायण मंडल जी जो बांका के माननीय विधायक है, उनको एक बार पशुपालन मंत्री, एक बार भूमि सुधार मंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद जब वो नहीं रहे तो फिर बीच में आपको सुनील कुमार पिंटू को बनाया गया। फिर उसके बाद श्री नारायण शाह जो नौतन के विधायक को बनाया गया। लेकिन अभी बिहार के 40 लाख आबादी वाले तेली समाज को नहीं समझ में आया है कि जब नया गठन हुआ है उसमें जो
अति पिछड़ी समाज 113 जाति के अति पिछड़ी समाज में तेली जाति सर्वाधिक उसकी आबादी है। वैश्य समाज 56 उपजातियों में 22% आबादी में तेली जाति की सर्वाधिक आबादी है। जब बिहार में मंत्री पद बांटने की बात आती है तो तेली को 0 बाई सन्नाटा कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को इसकी गहरी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके चैनल के माध्यम से हम एनडीए के बड़े नेताओं, डबल इंजन की सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं, केंद्र के नेताओं को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में तेली जाति को इस बार मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हुआ तो आगे जो 25 का चुनाव होगा उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारे पास तेली जाति के 9 विधायक है जिसमें 7 एनडीए के हैं। मान गए कि श्री रामनारायण प्रसाद को आपने नहीं बनाया तो हमारे पास तो छपरा से 2 बार जीते डॉक्टर सीएन गुप्ता जी थे, चिरैया से 2 बार जीते आपको लाल बाबू प्रसाद जी थे, आपके बाद गाय घाट से आपको हाय घाट से रामचंद्र प्रसाद जी है। इस तरह से देखा जाए कि हमारे पास अगर जदयू को भी देना पड़े तो उनके भी दल में हमारे विधायक हैं। तो 7-7 विधायक रहने के बावजूद अगर तेली जाति के एक विधायक को अपने मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया, यह आपका कहीं ना कहीं ओछी राजनीति है और तेली जाति को अपमानित करने की राजनीति है। इसको बिहार का 40 लाख आबादी वाला तेली जाति उसको बहुत गंभीरता से लिया है। देखिए इसलिए बड़ी बात, अब नया मंत्रिमंडल का जी नया मंत्रिमंडल भी बन रहा है, उसमें भागीदारी होगी कि नहीं होगी तो समय बताएगा। आप चेतावनी दे रहे हैं एनडीए के नेताओं को कि अगर 25 का चुनाव जीतना है तो तेली समाज से आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, अलग बात है, लेकिन अभी तो बोर्ड और आयोग का भी गठन हो रहा है, उसमें तेली समाज के नेताओं, वर्करों, जो जमीन पर कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके लिए क्या गुंजाइश है, ये बताइए भोपाल भारती जी। देखिए हमारी 2 बार बात अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी है, हमने उनको बताया कि आप जो बोर्ड और निगम का जो गठन हो रहा है उसमें जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी दीजिए। एक बोर्ड का गठन हुआ, तेली समाज का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, फिर आगे आपको 3, 4, 5 करना है, उसमें भी आपकी क्या मंशा है आप जाने। लेकिन मैं देख रहा हूं कि श्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी वही कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष किया करते थे। केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व वही कर रहा है कि गणेश परिक्रमा जो पार्टी कार्यालय के इर्द गिर्द अमचाई चमचाई बेलचाई जो नेताओं का कर रहा है, जिनके जनता के बीच में कोई पकड़ नहीं है, वे लोग कभी भी अपने समाज में नहीं जाते हैं। वो कभी किसी उनको कह दिया जाए कि मुजफ्फरपुर का कौन ब्लॉक कहाँ है, किस जात की कितनी आबादी है, वे लोग को आप प्रतिनिधित्व कीजिएगा और जनता से जुड़े कार्यकर्ता जैसे हम लोग हैं। बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा एक यही जाति है जिसका चुनाव एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है। 25,000 बिहार में है, एकदम वोट करता है तब उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित स्थान पर चुनाव होता है, जिसकी पकड़ जिसका कोई नहीं है। हमरे तेली जाति में कुछ लोग गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, उनको अगर बना भी दीजिएगा तो 25 के चुनाव में 5 को वोट अंश पर करा सकते हैं क्या? नतीजा क्या होगा कि जो लोग तेली जाति की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो दुख सुख में आते जाते हैं, कहीं हत्या होती है, कहीं डकैती होती है, कहीं अपहरण होता है, किसी तेली समाज के महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, वहां जाने वाला कोई व्यक्ति, उसकी आवाज बनने वाला व्यक्ति, उसकी आवाज को बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों के निकट, पुलिस प्रशासन के निकट पहुंचाने वाले लोगों को जब तक आप अपने पार्टी में तवज्जो नहीं दीजिएगा तो हाथी की दांत की तरह दुगों को दे भी दीजिएगा तो उसका बहुत फायदा 2025 के चुनाव में नहीं होने जा रहा। भारती जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं पार्टी नेतृत्व पर भी, पार्टी के बड़े नेताओं पर भी। आपको लगता नहीं है कि पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, आपको पार्टी से निकाल भी सकती है? देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। सवाल ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो गलत सलत समाज के अंतिम पावदान वंचित समाज को आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब आपका बड़ा इतना सोच हो
और लोकसभा में आपने देखा कि 10%, 12%, 13% आबादी को 90% सीट दे दीजिएगा और 90% आबादी को 10% सीट में सिमटा दीजिएगा और कहिएगा कि जय हो, जय मोदी, तय मोदी, जय भाजपा, तय भाजपा। इससे बिहार की हम आप के हो सकते हैं कि पार्टी के अंदर, लेकिन बिहार की जनता पिछले बार आपने क्या किया? हम आपसे एक शिवहर का उदाहरण करते हैं, जहां 2.5 से 3 लाख वोट से पिछले बार आपके उम्मीदवार जीते थे। इस बार आपका एनडीए कितना में जीता है? मात्र 30,000 से। आपका बगल में सीतामढ़ी में आपका जहां 2.5 से 3 लाख सुनील कुमार पिंटू जीते थे और बहुत कद्दावर नेता आपके माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, वे हारते हारते जीते हैं। बल्कि तेली समाज देखा कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी अच्छे लोग हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी हर जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करने वाले लोग हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी का विजन है, तो अंत में लोग पघिल गया। नहीं तो इस बार शिवहर सीतामढ़ी में तो एकदम पूरी तरह तो दोनों तेली समाज या बैध समाज की कृपा पर आप जीते हैं। अगर विधानसभा चुनाव में अगर इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति कीजिएगा तो आप क्या, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, देश में नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, बिहार में आते हैं कभी तेजस्वी यादव जिससे लड़ने के लिए 9वीं पास फेल और कहते हैं कि जंगल राज व तय का आरोप लगाने के बाद आपको कई पहलवान खोजना पड़ता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र, उनके बेटे को आपको मैंने चुनना पड़ता है, फिर जीतन राम मांझी को चुनना पड़ता है, फिर आपको नीतीश जी के मैंने आगे पीछे चलना पड़ता है, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के आगे पीछे चलता है, और कभी कभी कहते हैं कि अभी लग रहा है कि फिर आप सनौपला श्री सहनी जी को लान, यानी आप इतनी बड़ी पार्टी होकर इतने लोगों को जोड़ने के बाद भी आप पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। क्या है भाई, क्या नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की? आप में इतना ब्रेन बैठा हुआ है और बिहार जैसे राज्य में, पिछड़े राज्य में, अति पिछड़े राज्य में, यहाँ तो आप अपने केंद्र और राज्य की योजनाओं को इतना चला देते कि बिहार का एक एक बच्चा, बिहार का एक एक युवक, बिहार का एक एक लोग जय मोदी, तय मोदी, जय भाजपा, तय भाजपा करता। लेकिन क्या स्थिति है कि फिर लोकसभा विधानसभा का चुनाव आएगा, फिर 7 बापू जुड़िएगा, तब तेजस्वी जी के बराबरी में कितना हम लोग आएंगे, ये तो आगे आने वाला चुनाव बताएगा। चलिए भोपाल भारती जी, हमने समझ लिया कि जय मोदी, तय मोदी ये अपनी जगह पर है। जब तक बैध समाज को उसका वाजिब हक, उचित हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और लोकसभा चुनाव की गलतियों से अगर भाजपा नहीं सीखेगी, गणेश परिक्रमा वाले नेताओं से भाजपा नहीं उभरेगी, भाजपा का कल्याण बिहार में नहीं हो सकता है। भोपाल भारती जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज जी, एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं। जी बोल दीजिए। अभी सबसे बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी का कि जो समर्पित कार्यकर्ता है, जैसे मान गए कि आपने तेली जाति की बात की, या अन्य छोटी छोटी जैसे कानू समाज है, तुरहा समाज है, ये लोग जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, जो कर्पूरी ठाकुर जिनको रिजर्वेशन के नाम पर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जब तक आप जातीय सर्वे केंद्रीय स्तर पर नहीं लगाते हैं और अगले चुनाव में आबादी के अनुसार छोटी छोटी जातियां जो अत्यंत पिछड़ी समाज का है उनको आप नहीं लाइएगा, तो बहुत, हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी में है, इसका मतलब कि पहले मैं तेली हूं, उसके बाद बैस हूं, तब भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में जन्म नहीं लिया था और आगे भारतीय जनता पार्टी में मेरी मृत्यु होगी कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं तेली समाज में जन्म लिया हूं, मैं अति पिछड़े समाज में जन्म लिया हूं, मैं पिछड़े का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं बैस का करता हूं। कोई दबाएगा उसके अधिकार को, कोई खाएगा उसके अधिकार को, कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो बिहार की जनता उस दल को मिटाने का काम करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भोपाल भारती जी का, आप हमारे साथ जुड़े, कैपिटल बिहार के साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कैपिटल टीवी को अपने बात कहते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।